ये है असली सुरक्षित जंगल वाला शेल्टर। ये बनाया गया है एक गिरे हुए सूखे पेड़ के अंदर। अंदर मिट्टी का तंदूर नुमा बिस्तर है, जिससे ठंड में गर्मी भी मिलती है और खाना भी पकता है। बाहर से ये इतना घुला मिला है माहौल में कि अगर भारी लकड़ी का दरवाजा बंद कर दो तो जानवर भी इसे ढूंढ नहीं पाएंगे। आदमी का नाम है आगान। पिछला शेल्टर जंगली सुअर ने उजाड़ दिया था, तो मजबूर होकर वो फिर से जंगल में भटक रहा था। काफी देर चलने के बाद उसे एक गिरे हुए सूखे पेड़ का तना मिला। क्योंकि शाम होने में ज्यादा समय नहीं बचा था, उसने 2 सेकंड सोचकर फावड़ा उठाया और तय किया कि यही नया घर बनाएगा। मिट्टी थोड़ी नरम थी, लेकिन पुराने जड़ों के कारण खोदना आसान नहीं था। ऊपरी मिट्टी हटाने के बाद नीचे की रेतीली सतह को खोदना काफी आसान हो गया। थोड़ी ही देर में आधा मीटर गहरा गड्ढा बन गया। जंगल में रात दिन का तापमान काफी बदलता है, इसलिए इस बार उसने मिट्टी का तंदूर नुमा बिस्तर बनाने का सोचा। बिना कोई नक्शा बनाए अपने अनुभव से उसने जल्दी ही तंदूर की बुनियादी शक्ल तैयार कर ली। फिर आरी और कुल्हाड़ी से लकड़ी काटकर नुकीले डंडे खड़े किए जो छत को संभाले। बाकी लकड़ी को ऊपर बिछाकर ढक्कन बनाया। उसने पुरानी खुदी हुई मिट्टी में पानी डालकर गारा बनाया, जंगली सीमेंट जैसा। इसे लकड़ी के डंडों के साथ मिलाकर ऊपर की परत बनाई ताकि धुआं कम निकले। 2 परतें डंडों की बिछाई और किनारों को मजबूत किया। धुआं निकलने के लिए पाइप की जगह छोड़ी, फिर काई भरकर दरारें बंद की ताकि मिट्टी अंदर ना गिरे। काई का थोड़ा हिस्सा उसने बिस्तर पर भी बिछाया ताकि सोते समय पीठ न दुखे। दरवाजे पर लकड़ी की सीढ़ी बनाई जिससे आना जाना आसान हो। फिर उसने सूखी छाल लाकर फर्श बिछाई जिससे कमरे में धूल कम उड़े। बारिश शुरू हो गई पर वो काम में जुटा रहा। बचे हुए लकड़ी से कुर्सी बनाई, फिर जगह बचाने के लिए फोल्डिंग टेबल तैयार की। बाहर की दीवार के लिए और सूखी लकड़ी लाई और ढेर लगाकर फ्रेम पूरा किया। छत के लिए बीन डाली और उसी तरह ढक दिया, फिर काई से सील किया। दरवाजा मजबूत लकड़ी से बनाया और उसके किनारों को भी काई से बंद किया। अंत में खाली तने का टुकड़ा लगाकर चिमनी ऊंची की। सब तैयार होने के बाद उसने बिस्तर पर चादर बिछाई और तंदूर जलाया। नमी भी निकल गई और धुआं ठीक से बाहर जा रहा था। भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे थे। आटे में पानी डालकर गूंथा और जब तक वो फूलता उसने मसाले लगाकर गोश्त मैरिनेट किया। तंदूर में पहले गोश्त हल्का सा सेंका, फिर उसे आटे में लपेटा, ऊपर फॉइल चढ़ाई और दोबारा पकने रखा। इस बीच सलाद के लिए खीरा टमाटर काटे। आधा घंटा बाद गर्मा गर्म फॉइल में लिपटा गोश्त तैयार था। बाहर कुरकुरा, अंदर रसदार। उसने बिना वक्त गंवाए सब खत्म किया। पेट भरने के बाद पूरे दिन की थकान के साथ वो अपने नए छोटे से शेल्टर में आराम से सो गया।